न्यूट्रल, ग्राउंडिंग व अर्थिंग, तीनों में क्या डिफरेंस है। न्यूट्रल वायर किसको बोलेंगे, ग्राउंडिंग वायर किसको बोलेंगे और अर्थिंग वायर किसको बोलेंगे। ज़्यादातर मिसकंसेप्शन बना रहता है कि ग्राउंडिंग अर्थिंग हम किसको बोलेंगे, तो उसको दूर करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जो हमारा क्लियर करेगा कि ग्राउंडिंग हम किसको बोलेंगे, अर्थिंग हम किसको बोलेंगे और ट्रांसफार्मर हम किसको बोलेंगे या फेज वायर क्या होगा। वो सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर क्या होगा, जिससे पावर सोर्स हमारे पास आ रही है, और ट्रांसफार्मर से पावर हमारे पास 3 फेज में आती है। 3 फेज में अलग अलग डिफरेंट वोल्टेज होती है, जैसे 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, इसलिए हमारे पास अलग अलग वेरिएशंस ऑफ पावर होते हैं। फेज में तुम एक ऐसे समझ लो जैसे एक पावर लाइन है, फेज उसी को बोलते हैं जो कि पावर हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर से 3 फेज आएंगे, 1 2 3। और हमने देखा होगा कि एक वायर जो होता है उसको हम न्यूट्रल वायर बोल रहे होते हैं। न्यूट्रल वायर क्या होता है, जो इक्विपमेंट में पावर आ रही होती है उसको बैक टू द पावर सोर्स लेके जाता है। पावर सोर्स क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। न्यूट्रल वायर हम किसको बोलेंगे, जो हमारे इक्विपमेंट से पावर को बैक टू द पावर सोर्स लेके जाए, मतलब हमारे ट्रांसफार्मर में पावर वापस पहुंचाए, उसको हम न्यूट्रल वायर बोलेंगे। अब बात आती है ग्राउंडिंग और अर्थिंग हम किसे बोलेंगे। ग्राउंडिंग हम उस वायर को बोलेंगे जो न्यूट्रल वायर और अर्थिंग के बीच में कनेक्टिंग हुआ। अर्थ मतलब ग्राउंड, हमारे ज़मीन से जुड़ा होगा। जो न्यूट्रल और ग्राउंड से जुड़ा होगा, मतलब जो अर्थ से जुड़ा होगा, उसको हम ग्राउंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम ग्राउंडिंग बोलेंगे, जो हमारे ज़मीन से और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट होगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों हम ग्राउंडिंग वायर लगाते हैं। ग्राउंडिंग वायर हम इसलिए लगाते हैं अगर हमारा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, हमारे सिस्टम में ज़्यादा पावर आ जाती है, तो उसको बैक टू द पावर सोर्स वो चला जाएगा। मतलब ओवरलोडिंग से हमारे इक्विपमेंट को बचाने के लिए हम ग्राउंडिंग वायर यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग किसे बोलेंगे, अर्थिंग हम उसे बोलेंगे जो हमारे इक्विपमेंट से कनेक्ट होगा। इक्विपमेंट से कैसे, जो इक्विपमेंट का आउटर सरफेस होगा, जो बॉडी होगी। जैसे आपने देखा होगा मशीन्स में एक वायर होता है जो बॉडी से कनेक्ट होता है। जैसे कूलर वगैरह में भी आप अगर घर में वैसे लगाते नहीं हैं, लेकिन ऑप्शन दिया होता है कि एक वायर के लिए ऑप्शन दिया होता है उस इक्विपमेंट की बॉडी से कनेक्ट करना है, किसी पावर लाइन से कनेक्ट नहीं करना है इस वायर को, इसको बॉडी से कनेक्ट करना है और सीधा ग्राउंड में जोड़ देना है, मतलब ज़मीन में जोड़ देना है, ताकि अगर कोई पावर लीकेज हो जाए, मतलब कोई वायर वगैरह कट जाए या हमारे इक्विपमेंट में करंट, एक्सटर्नल करंट बहने लगे कहीं से, तो वो सीधा हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा और पावर क्या होगी, सीधा ग्राउंड में चली जाएगी। क्यों ग्राउंड में चली जाएगी, क्योंकि हमेशा जो करंट होता है वो मीडियम ढूंढता है ईजीए वे, मतलब ईजीएस्ट वे। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वहाँ से फ्लो होंगे जहाँ उसे आसान रास्ता मिलेगा। जैसे आपकी बॉडी है, यहाँ पे आप खड़े हो, लेकिन आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो क्या करेगा, करंट आप में बहने की बजाय, मतलब आपको शॉक देने की बजाय ज़मीन में चला जाएगा। इससे आपका क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाओगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द आपने इक्विपमेंट में देखा होगा एक अर्थिंग लगा होता है, तो उसको हम अर्थिंग बोलेंगे, जो हमारे इक्विपमेंट की बॉडी से कनेक्ट होगा। ये ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ बॉडी मतलब आउटर सरफेस से कनेक्टेड होगा और ज़मीन से कनेक्ट होगा, उसको हम अर्थिंग बोलेंगे। ठीक है, आपको क्लियर हुआ अर्थिंग किसे बोलेंगे, ग्राउंडिंग किसे बोलेंगे। अब हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। न्यूट्रल वायर, द न्यूट्रल वायर कैरी द इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द पावर। न्यूट्रल वायर वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को पावर सोर्स से वापस ले जाएगा। जैसे मैंने बताया था, जैसे पावर सोर्स से पावर आई हमारे इक्विपमेंट में और वापस बैक टू द पावर सोर्स चली गई, तो जो वापस लेके जा रहा है उसको हम न्यूट्रल वायर बोलेंगे। अर्थिंग हम किसे बोलेंगे, अर्थिंग इज प्राइमरली यूज्ड टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। अर्थिंग इज लोकेटेड अंडर द अर्थ पिट बिटवीन द इक्विपमेंट बॉडी एंड द ग्राउंड पिट। देखो, अर्थिंग यूज होता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। जैसे मैंने बताया था, अर्थिंग किस लिए यूज होता है, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और ये कैसे कनेक्टेड होता है, ये अर्थिंग कनेक्ट होता है हमारे अर्थ पिट, हमारी मतलब ज़मीन से और हमारे इक्विपमेंट के बीच में कनेक्टेड होता है, उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। जैसे ये वायर मैंने दिखाया हुआ है, ये वायर, ये अर्थिंग है, इसको हम अर्थिंग बोलेंगे। ग्राउंडिंग हम किसे बोलेंगे, ग्राउंडली इज प्राइमरी यूज टू अनबैलेंसिंग द व्हेन द सिस्टम ओवरलोड। जब हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा, उसको बचाने के लिए हम ग्राउंडिंग यूज करते हैं, ताकि न्यूट्रल वायर से सीधा करंट ग्राउंड में चला जाए। और ये लोकेटेड किसके बीच में होता है, ये होता है न्यूट्रल वायर और अर्थ सरफेस के बीच में। अर्थ मतलब ज़मीन से कनेक्ट होगा सीधा, उस वायर को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंडिंग बोलेंगे। क्या है, पहले न्यूट्रल जो पावर, तो आपका इक्विपमेंट लगा हुआ है उससे पावर सोर्स में वापस पावर भेज रहा है ये वायर,
और ग्राउंडिंग जो न्यूट्रल वायर और ग्राउंड के और ज़मीन से कनेक्टेड है उसको हम ग्राउंडिंग वायर बोलेंगे। अर्थिंग किसको बोलेंगे? जो इक्विपमेंट बॉडी और अर्थ की ज़मीन से कनेक्टेड होगा उस वायर को क्या बोलेंगे? हम अर्थिंग बोलेंगे। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो इसको समझने में तो मुझे कमेंट करके बता देना। किसी और टॉपिक के बारे में समझना हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।